नमस्कार साथियों, जन अखबार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और इसके साथ साथ वो एक नया अध्याय भी लिखने जा रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वो रिकॉर्ड क्या होगा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अगर वो 5 साल और अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो भारत की राजनीति के इतिहास में वो सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे। नीतीश कुमार अभी तक 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार साल 2000 में वो 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन तब बहुमत साबित नहीं कर पाए थे तो कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। फिर 2005 में प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने। फिर 2010 में बने। अब इसके अलावा जब आप देखेंगे तो 2010 के बाद फिर 2015 में बने। 2015 तक हालांकि पूरा कार्यकाल वो नहीं कर पाए, 2015 बीच में उन्होंने छोड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान जब जेडीयू चुनाव हार गई, बिहार में लोकसभा में परफॉर्मेंस जब जेडीयू का बहुत ख़राब रहा तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी को ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। लेकिन 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो एक बम्पर बहुमत के साथ नीतीश कुमार की वापसी हुई और फिर से उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन 2017 के जुलाई अगस्त महीने में फिर से जेडीयू और आरजेडी के रास्ते अलग अलग हो गए और बीजेपी के साथ वो आ गए। हालांकि उसके बाद वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे, 2020 तक वो मुख्यमंत्री रहे। 2020 में फिर से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और सरकार बनाई और उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि इस बीच वो 2 बार पलट चुके हैं, एक बार आरजेडी के पास जा चुके हैं, एक बार पलट चुके हैं, एक बार आरजेडी के पास जा चुके हैं और फिर वापस बीजेपी के पास आ चुके हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार ने, अगर आप देखेंगे 2005 से लेकर 2025 तक, यानी इन 20 सालों में करीब 5 बार पलटी मार दी है, 5 से 6 बार पलटी मार दी नीतीश कुमार। लेकिन इसके बावजूद सबसे लंबे वक्त तक बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड करीब करीब उनके नाम होता दिख रहा है। अगर इस बार वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो ये रिकॉर्ड उनके नाम बिल्कुल 200% दर्ज हो जाएगा। अभी तक ये जो रिकॉर्ड है वो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे पवन चामलिंग, उनके पास ये रिकॉर्ड था। लेकिन नीतीश कुमार जब ये कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो जाएगा। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि किसको मंत्रिमंडल में कितना पद मिलेगा। खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने कहा कि चूंकि वो 89 सीटों के साथ गठबंधन में, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो दोनों डिप्टी सीएम है वो उसके पास होगा और स्पीकर का जो पोस्ट है, स्पीकर का जो पद है वो भी बीजेपी अपने पास रखेगी। इसके अलावा बीजेपी के कुल 16 मंत्री अभी तक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से बनाए जा सकते हैं। जेडीयू का ये कहना है कि उसके 15 मंत्री बनेंगे, जो आपस में समझौता हो रहा है इनका, उसके हिसाब से। चिराग पासवान की पार्टी के करीब 3 से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक मंत्री पद जीतन राम मांझी की पार्टी हमको, यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिलेगा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको एक मंत्री पद मिलेगा। खबर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी अपने एक रिश्तेदार को मंत्री बनाने जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को मंत्री बनाने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ की जो चिराग पासवान है उनको जो करीब 3 से 5 मंत्री पद मिल सकता है, उसमें चिराग पासवान अपने एक रिश्तेदार को मंत्री बना सकते हैं। तो विपक्ष के पास होगा कि मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद ये भी हो सकता है कि वो परिवारवाद पर सवाल उठाने लगे। लेकिन खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो एक बड़ी चीज निकल कर आ रही है वो ये कि डिप्टी सीएम का पोस्ट बीजेपी अपने पास से जाने नहीं देना चाहती है। चिराग पासवान इस जिद पर अड़े हुए हैं कि एक डिप्टी सीएम का पोस्ट उनको मिलना चाहिए, उनकी पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी फिलहाल ये देने को तैयार नहीं है और खबर यही है कि 20 तारीख से पहले ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किसको कितना पद मिलेगा। डिप्टी सीएम क्या चिराग पासवान को बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान इसी जिद पर अड़े हुए हैं क्योंकि वो अपने लिए एक फील्डिंग करना चाहते हैं बिहार में और वो चाहते हैं कि वो केंद्र की राजनीति छोड़कर पूरी तरह बिहार शिफ्ट हो जाए। उनको लगता है कि उनके लिए ज़्यादा संभावनाएं बिहार में हो सकती हैं और जो उनका एक नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो यूथ को कनेक्ट करता है। तो उस हिसाब से
चिराग पासवान की कोशिश हमेशा यही दिखती है कि वो किसी तरह बिहार वापस लौटे और बिहार की राजनीति करे। तो चिराग पासवान इस हिसाब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, दरअसल उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि डिप्टी सीएम का एक पोस्ट उन्हें मिलना चाहिए और एक बीजेपी अपने पास रख ले, लेकिन फिलहाल बीजेपी देने को तैयार नहीं है। और इसमें मंत्री परिषद में जब आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ओहदा नीतीश कुमार के बाद अगर किसी का होगा तो सम्राट चौधरी का होने जा रहा है। खबर यह है कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ये करीब करीब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि सम्राट चौधरी के ऊपर बीजेपी ने बहुत सारा दाव खेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी रैलियां हुई हाल फिलहाल आप देखेंगे, चाहे वो जिस भी इलाके में हुई, वहां पर सम्राट चौधरी को देखा गया, जो कि नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में खड़े नजर आए, उनके बगल में बैठे नजर आए और नीतीश कुमार को असिस्ट करते नजर आए। और ये भी बिहार में चर्चा है, बिहार की राजनीति में एक बहुत गंभीर रूप से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा ना कर पाए, क्योंकि जो अमित शाह ने हाल फिलहाल बैठक की थी, जो चुनाव से पहले बैठक हुई थी नीतीश कुमार के घर में बंद कमरे में, उसमें एक फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है कि 3 और 2 इस हिसाब से बीजेपी और जेडीयू बांटेगी। हो सकता है कि 2 साल बाद नीतीश कुमार रिटायरमेंट ले लें, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे और उसके बाद जो बाकी बचे 3 साल हैं वो बीजेपी को मिल जाए। तो बीजेपी को जब मिल जाएगा तो सम्राट चौधरी उसके सबसे प्रबल दावेदार होंगे। अभी इसकी चर्चा चल रही है। सम्राट चौधरी में बीजेपी चूंकि वहां पर योगी जैसा तेवर देखती है, प्लस उनकी पॉपुलैरिटी है, उनका हाल फिलहाल प्रशांत किशोर ने बहुत उनके इमेज को धक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए प्रशांत किशोर। अगर कामयाब होते तो करीब 40,000 वोटों से जो सम्राट चौधरी की जीत हुई है वो इतनी बड़ी जीत नहीं होती। विधानसभा में 40,000 वोट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो तारापुर विधानसभा से सम्राट चौधरी जीत कर आए। और दूसरी बात कि वो डायरेक्ट चुनाव जीत कर आए हैं, इससे उनका कद पता चलता है,